नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सर चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीएनबी विद लाइव यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। मार्केट एक रेंज में है, काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, काफी स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। यही समझ में नहीं आता कि मार्केट में ट्रेड किस साइड करे। आप कॉल ले रहे हो तो पुट साइड जा रहा है, पुट ले रहे हो तो कॉल साइड जा रहा है। अब निफ्टी की कैंडल रेड है, मतलब बेरिश है वीकली, और बैंक निफ्टी की बुलिश है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई है। ये बायर्स की कैंडल है, तो इसलिए ट्रेड करते हो दोनों को देखने की जरूरत देखना नहीं चाहिए। दोनों अलग अलग तरह ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में ट्रेड कर दो, निफ्टी की कैंडल देखनी चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक और हैंडल बनते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक बेज बन रहा है फॉलिंग, या चैनल भी बोल सकते हो, बेज भी बोल सकते हो, तो और हैंडल भी बोल सकते हो, मुझे नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे आरएसआई भी डाउन साइड जा रहा है। आरएसआई में भी अभी तक एक तरह का हायर लो लगना बेहद जरूरी है। अगर वनडे में देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो जारी है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो जारी है। तो अभी भी डाउन ट्रेंड है। 23,500 23,420 की कुछ रेंज मैंने परसों के वीडियो में बताई थी, वो ब्रेक होना जरूरी था। इस डोजी कैंडल का है वो आज ब्रेक हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, डाउन साइड कैंडल क्लोजिंग दी है। तो ये है, अब 23,520 है वो इम्पोर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक होना जरूरी है। वो ब्रेक होने के बावजूद भी ये जो डाउन साइड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये फिर भी कर सकती है। और 24,100 जो नियरेस्ट स्विंग हाई है, जिसको प्रीवियस स्विंग हाई बोल सकते हैं, ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है, 24,100। तो आप 24,100 और 23,150, ये तकरीबन 950 से 1,000 की रेंज है। इस रेंज में ही मार्केट अभी मुझे लगता है कुछ दिन मूवमेंट देगा। तो रेंज में जब मार्केट होता है तो आपको लॉट साइज भी कम होनी चाहिए और ट्रेड भी लिमिटेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मार्केट एक तरह झूलेलाल की तरह झूलता रहेगा और हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर आप कैंडल देखोगे तो पूरा रिजेक्शन है, डाउन साइड रिजेक्शन, अप साइड रिजेक्शन, और कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ट्रेड करने के लायक कोई कैंडल नजर ही नहीं आती। 5 मिनट में हम अगर हम देखेंगे सीधा, तो हमें ट्रेड कहाँ पे नजर आता है? तो हमें ट्रेंड लाइन का सहारा लेना बेहद जरूरी है। बिना ट्रेंड लाइन के हम ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे देखोगे तो एक एम पैटर्न बना था, ये डबल टॉप बना था। मैं यही सोच के कि ये असेंडिंग ट्रायंगल बन चुका था, तो मैंने यही सोच के इस कैंडल पे ट्रेड लिया। मुझे प्रॉफिट भी था, लेकिन यही कैंडल मुझे सिर्फ इस कैंडल पे किया, और सेकंड कैंडल मुझे प्रॉफिट का लॉस दिखा दिया। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मेरी जल्दी हिम्मत ही नहीं हुई ट्रेड करने की। अब यहाँ पे देखोगे, ये ट्रेन लाइन और ये पूरे पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको देख सकते हो एम पैटर्न ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ है, ये ब्रेक करने के बाद मार्केट हमेशा रीटेस्ट जरूर देता है। अगर सचमुच मार्केट को नीचे जाना हो तो वो जरूर रीटेस्ट देता है। और आप यहाँ देखो, इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे आया, और यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था, और अगर ये ट्रेन लाइन खींचते तो आपका यहाँ भी ट्रेड बनता था। तो इस तरह से ये दो ट्रेड बनते थे, मतलब ये तीन ट्रेड बनते थे अगर। और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। मेरा लॉस इस कैंडल ने कवर किया, बहुत जबरदस्त गामा मूवमेंट मिली। अब उसका लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि तीसरी बार टच किया, यहाँ पे आरएसआई भी एक बॉटम बना चुका था और हायर लोज लगाने लगा था, इसलिए मैंने इस कैंडल के ऊपर कॉल लिया था। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का भी देखते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली मैंने बोला कि ये डोजी कैंडल बायर्स की कैंडल है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिल्कुल अलग है। इसलिए जिसमें ट्रेड करते हो वही इंडेक्स देखिए, बाकी दूसरे इंडेक्स देखोगे, सेंसेक्स, निफ्टी, फिन निफ्टी, या एचडीएफसी बैंक या इंफोसिस, तो आप कंफ्यूजन में पड़ोगे और आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते रहेंगे। आज भी कैंडल बनी है, ये स्टार कैंडल है। आप स्टार कैंडल मतलब क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में एक तरह का
वार होता है और उसमें दोनों की ताकत सेम होती है, सबसे बड़ी बात मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि अब ट्रेड कहाँ करूँ, क्योंकि बायर्स भी उतनी है, सेलर्स भी उतने ही है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। तो इसके लिए आपको जिस साइड ब्रेक होगा हाई या लो, उस साइड आपको ट्रेड करना होता है। फिर भी अगर 1 आवरली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक चैनल बनते हुए नजर आ रहा है। डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करने के बाद मैंने बोला था रीटेस्ट करने दीजिए, रीटेस्ट अगर करता है तो हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी। रीटेस्ट तो कर चुका है, लेकिन सस्टेन होता है कि नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे अगर 5 मिनट में हम देखेंगे, यहाँ पे देखो आरएसआई डबल बॉटम बना चुका है और यहाँ हायर लोज प्राइस कैंडल लगा रही है। तो ये मुझे बैंक निफ्टी पॉजिटिव नजर आती दिख रही है। और आप देखोगे वनडे के कैंडल में तो बैंक निफ्टी के 3-4 दिन से कंटिन्यू पॉजिटिव है, लेकिन और हायर लोज बना रही है। वनडे में निफ्टी प्रीवियस लो ब्रेक कर चुकी है, भले सस्टेन अपसाइड हुई लेकिन प्रीवियस लो ब्रेक कर चुकी है। अब निफ्टी में ट्रेड कहाँ बनता था, तो निफ्टी में ट्रेड सॉरी बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो आज का बिल्कुल आपका ट्रेड, अगर ये ट्रेंड लाइन आप सीधा खींचते तो आपका ट्रेड इस कैंडल के नीचे ही बनता था। सेकंड ट्रेड अगर आप देखोगे यहाँ पे, और एक हमें क्रॉस चेक के लिए ये ट्रेंड लाइन खींचते तो और आपको समझ में आता है कि यहाँ पे एक ट्रेड मिलता। सेकंड ट्रेड आपको इसके ऊपर मिलता है, क्यों मिलता, उसकी वजह ये थी कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे। यहाँ से भी आप देख सकते हो ये लाइन अगर आप खींचते, जो कि रिटेस्ट वाली लाइन थी, यहाँ से बायर्स, ये थी, ये हुआ। सेकंड आप देख सकते हो कि यहाँ से एक तरह का रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे। अदरवाइज सबसे बढ़िया ट्रेड क्या था, इसके नीचे अगर आप ट्रेंड लाइन खींचते, ये डोजी कैंडल के नीचे, तो आपको पता चलता कि एक तरह का ये डबल टॉप लग चुका है। ऐसे समय पे आप यहाँ पे भी एक ट्रेड कर सकते थे। ये था, इस तरह से आपको ट्रेड करते हो कोई ट्रेंड लाइन मतलब प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस हायर लोज ब्रेक होना बहुत जरूरी है, या तो सपोर्ट पे। और याद रखिए हमेशा सपोर्ट पे बाय करना और रेजिस्टेंस पे सेल करना। बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था, सॉरी निफ्टी में, जो कि मेरे हाथ से छूट गया। बोलते नजर हटे तो दुर्घटना घटी, वहां बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिला था और वो मैं संभल नहीं पाया। क्यों, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करती है और यहाँ से जब बायर्स एक्टिव हुए थे तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया मूवमेंट अपसाइड मिली थी। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। दो स्टॉक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए थे, सीएनयू वेल आईक्यू चैनल है उस पे, एक एनबीसीसी है और एक स्टॉक है उन दोनों में ओला, हाँ, ओला इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है पॉजिटिवली। तो उसमें स्टॉप लॉस वगैरह मैं सब देता हूँ, एजुकेशन पर्पज आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरह से एनालिसिस होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।